इसका राजनीतिक असर क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आपने टेनी के इलाके से आते हैं, वो भी आपने देखा था। जी, अनम्यूट कर लीजिए। टेनी के इलाके का तो आपने पिछले चुनाव में देखा ही कि वहां क्या हुआ कि जो 8 सीटें थी, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सारी चीजों के बावजूद, किसानों के इतने दबाव के बावजूद टेनी का कुछ भी बाल बाका, आज तक टेनी अपनी जगह बने हुए हैं। और एक मैं जिस चीज पर आना चाह रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, कि चुनाव में उसकी सिर्फ 2021 की, 2024 की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले भी, अभी आज एक टेलीग्राफ में रिपोर्ट आई है, आप उसे पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि जो सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति की बात करती है और राष्ट्रवाद की बात करती है और देशभक्ति, और जो उनके खिलाफ बोले वो सब देशद्रोही, उस पार्टी ने 2017 का मणिपुर जैसी छोटी असेंबली, छोटे से राज्य में, और वहां की पार्लियामेंट्री सीट जीतने के लिए जो ये एक यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के नेता की इसके से मदद ली। और उस नेता ने अमित शाह को एक रिप्रेजेंटेशन में ये लिख करके दिया है कि आपको हमने मदद की है, राम माधव से हमारी बात हुई थी, हेमंत बिस्वा शर्मा से बात हुई थी। ये खबर है। आप सोचिए कि जो ऐसे आउटफिट्स हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन पर आरोप यह है कि वो उन्होंने हथियार, पुलिस के हथियार छीन लिए, और ढेर सारे हिंसा के आरोप हैं उन पर, और मामले चल रहे हैं। अभी एनआईए ने अपनी जो एफिडेविट अभी एक हफ्ते पहले, जो हथियार वहां गायब हुए हैं उनमें इनके खिलाफ एक केस डाला है। उसके एफिडेविट में भी एनेक्सर में वो पत्र लगाया है जो अमित शाह को उन्होंने भेजा है। तो मैं जो जिस बात पर आना चाहता हूं वो ये है कि चाहे महिला खिलाड़ियों की अस्मिता की बात हो, चाहे वो मणिपुर या किसी भी राज्य में वहां के नागरिकों की सुरक्षा, रक्षा या इस सब की बात हो, या कुछ भी, कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण मामला हो, चुनाव जीतने के आगे सभी इनके लिए गौण हैं, हर चीज से समझौता कर सकते हैं, और ये किया है इन्होंने। और जहां तक ये मामला पास्को, जैसे अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई पुलिस ने वो जो जिनमें मामला दर्ज है उसी में सब चीजें हैं, मैं तो एक सवाल सब लोगों से पूछना चाहता हूं, यहाँ बहुत जानकार लोग, अरुण जी कानून के बहुत जानकार हैं, रामदत्त त्रिपाठी जी बहुत जानकार हैं, पाक्सो जैसे मामले में, ये जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, कानून पढ़ा नहीं है, इधर हाल में थोड़ा पाक्सो को पढ़ा मैंने कि है क्या इसमें, तो उसके सेक्शन 21 या किसी में, ये 21 में ही है शायद, 21 या 20 में, ये कहा गया है कि अगर जिस पर ये अत्याचार हुआ है, व्यभिचार हुआ है पाक्सो में, उसने अगर किसी जिम्मेदार आदमी को जानकारी दी है तो उस पर भी केस चलना चाहिए। अगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की है तो प्रधानमंत्री पर केस क्यों नहीं चल सकता, क्यों नहीं चलना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे दिमाग में सवाल है ये कि अगर 2021 में प्रधानमंत्री को उन लोगों ने बता दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, इस देश में उनसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी तो है नहीं कोई, उन्होंने उस मामले में क्या कदम उठाए, एक व्यक्ति के तौर पर, और हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर, उस बच्ची के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या कदम उठाए? क्या उन्होंने किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? क्या उन्होंने सीबीआई, उनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज कराई उन्होंने कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए? इस पर मैंने कहीं कोई सवाल नहीं सुना है। ये सवाल मेरे दिमाग में है, आप लोगों से मैं चाहूंगा, अगर क्या प्रधानमंत्री को घेरे में लिया जाना चाहिए, या आते हैं कि नहीं आते हैं वो, और अगर आते हैं तो देश के लिए बहुत गंभीर बात है कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है जो कानून का सरासर उल्लंघन करता है। बाकी छोड़ दीजिए, छोटे मोटे कानूनों की बात अलग है, जी, हो जहां उनका यौन शोषण हो रहा हो, उस मामले में भी अगर वो अनदेखी करता है और कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, और कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। क्या कोई है ऐसी संस्था है, कोई ऐसी बॉडी है जो प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर सकती है? और अगर ये नहीं किया जाता है